मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ वो 16 साल की एक लड़की जिसका नाम के है उसके साथ घटित हुई थी। के ने अपने ही कॉलेज के एक लड़के से प्यार किया, उस पे ट्रस्ट किया जिसको वो अच्छे से जानती भी नहीं थी। के ने उस लड़के के साथ एक रोमांटिक डेट प्लान की। इसके बाद के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए, ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जिसको के आज तक भूल नहीं पाई। 16 साल की के और 17 साल का स्कॉट दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। के ने बताया स्कॉट ने उसके स्कूल में न्यू एडमिशन लिया था। स्कॉट बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता था। मैं और मेरी फ्रेंड्स स्कॉट को बहुत ज्यादा नोटिस करते थे, उसके बारे में बातें करते थे। स्कूल में कोई भी डैशिंग लड़का या ब्यूटीफुल लड़की आए तो स्टूडेंट्स के बीच में चर्चा तो होती ही है। के चाहती थी कि स्कॉट और उसके बीच में दोस्ती हो जाए। कुछ दिनों बाद स्कॉट और के बीच में हाय हेलो होती है। स्कॉट और के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है। वो दोनों एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत करते हैं। के ने बताया कि वो एक ग्रोसरी स्टोर में काम करती थी। स्कॉट उससे अक्सर वहाँ मिलने और बातचीत करने आता था। एक दिन स्कॉट ने ग्रोसरी स्टोर में जाकर के से थोड़ा शर्माते हुए, झिझकते हुए पूछा कि वो उसके साथ कहीं बाहर घूमने जाएगी। फिर क्या था, के तो यही चाहती थी कि स्कॉट और उसकी दोस्ती फ्रेंडशिप से आगे बढ़े। के ने शर्माते हुए स्कॉट को अपनी पहली डेट के लिए हाँ बोल दिया। के ने अपनी पहली डेट की तैयारी की। ग्रोसरी स्टोर से निकल कर के एक जगह पर स्कॉट का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ अचानक उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और उससे फालतू की बातें करने लगता है। के को उसकी बातों पर गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ स्कॉट आ जाता है और पूरे मामले को संभालता है। के स्कॉट की बातें सुनकर सोचती है कि स्कॉट कितना ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ इंसान है। स्कॉट के को सबसे पहले डिनर कराने ले जाता है। वहाँ दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं। स्कॉट बताता है कि मेरे फादर सौतेले हैं और वो मेरी सगी बहन और मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और अगर कोई मेरा या मेरी बहन का दिल दुखाता है तो वो उसे नहीं छोड़ते। वहीं दूसरी तरफ के अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए बोलती है कि उसकी माँ को देर रात तक के का बाहर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। रात के 12 बजे तक के को हर हाल में घर पहुंचना ही होता है, वरना उसकी माँ बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। अभी तक स्कॉट के साथ के की पहली डेट के की उम्मीदों से बहुत ज्यादा बढ़कर साबित हो रही थी। के को लग रहा था कि स्कॉट से ज्यादा अच्छा लड़का उसे नहीं मिलेगा। स्कॉट के को बहुत ही ज्यादा हम्बल, पोलाइट और लॉयल लग रहा था। डिनर खत्म हुआ। स्कॉट ने बिल पे किया। ये देखकर के को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। डिनर के बाद फिर दोनों थिएटर पर एक रोमांटिक मूवी देखने गए। मूवी के की पसंद की थी। दोनों बहुत प्यार से पॉपकॉर्न खाते हुए एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखे हुए मूवी देख रहे थे। अब तक तो बहुत अच्छा चल रहा था। रात के 11:30 बज रहे थे। के पास अभी आधा घंटा बचा था घर पहुंचने के लिए। के चाहती थी कि वो थोड़ा और वक्त स्कॉट के साथ बिताए, जिससे वो और उसको जाने और समझे। मूवी खत्म होने के बाद के और स्कॉट ड्राइव पर जाते हैं। स्कॉट अपनी कार को सन्नाटे में अंधेरी जगह पर पार्क करता है जहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। के अपनी डेट पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो अपने बचे हुए कुछ मिनट्स को स्कॉट के साथ बहुत अच्छे से स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन स्कॉट के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। के को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। के बेखौफ थी। वो स्कॉट के साथ अपने आप को महफूज समझ रही थी। दोनों के बीच रोमांस शुरू हुआ और स्कॉट ने के को किस करते करते अचानक से अपनी जेब से चाकू निकाला और के गले पर चाकू से वार करने लगा। के समझ नहीं पाई कि उसके संग क्या हो रहा है। 10 सेकंड बाद के को समझ आया कि स्कॉट उस पर हमला कर रहा है। स्कॉट ने के की गर्दन पर चाकू से कई बार वार किया, जिससे उसके गले की कई नसें कट गईं।
स्कॉट की आंखों पर खून सवार था। वो अंधाधुंध चाकू चलाता गया, फिर वो अचानक से चाकू से वार करते करते रुक गया। के ने सोचा यही सही मौका है उससे बचकर भागने का। के ने गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी ज्यादा जख्मी थी कि उसका वहाँ से भाग निकलना मुश्किल था। स्कॉट ने के को पकड़कर फिर से उसकी गर्दन, सीने और नीचे के भागों पर वार करना शुरू कर दिया। दर्द के कारण के बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद के को होश आया और उसने अपने चारों तरफ देखा। वहाँ पर कोई नहीं था। के बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। के को लगा कि वो अभी भी बच सकती है। हिम्मत करके उसने गाड़ी को स्टार्ट किया। के की गर्दन से लगातार खून बहे जा रहा था। उसने अपने एक हाथ को गर्दन पर रखा और दूसरे हाथ से गाड़ी को ड्राइव करने की कोशिश की। के को जख्मी हालत में ड्राइव करते समय रास्ते में एक शॉप खुली दिखाई देती है। के तुरंत गाड़ी से उतरकर उस शॉप की तरफ भागती है। के शॉप का दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है। शॉपकीपर के को देख के चौंक जाती है। वो तुरंत दरवाजे को खोल देती है और के को अंदर बुला लेती है। के जख्मी हालत में दूर से स्कॉट को अपनी तरफ आते हुए देखती है। वो तुरंत शॉपकीपर से बोलती है कि यही मुझ पे हमला करना चाहता है, तुम जल्दी से इस शॉप का दरवाजा बंद कर दो। शॉपकीपर ने के की बात सुनी और उसने जल्दी से शॉप का दरवाजा बंद कर दिया। फिर क्या था, स्कॉट गुस्से में बौखला गया क्योंकि उसके हाथ से शिकार जो छूट गया था। के की किस्मत अच्छी थी कि वो स्कॉट का शिकार नहीं बनी। उसके बाद के को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इन्वेस्टिगेटर के से बयान लेते हैं और पूछते हैं कि उसके साथ उस रात क्या हुआ था। स्कॉट बहुत ही ज्यादा शातिर प्राणी था। वो हर बार पुलिस को चकमा दे रहा था। बहुत कोशिशों के बाद स्कॉट को धर दबोचा गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने स्कॉट के घर की तलाशी ली। वहाँ पे उनको कुछ चौंका देने वाली चीजें मिली, जैसे कि कई सारे औजार, सीरियल किलर के ऊपर लिखी गई डायरीज और एक डायरी मिली। डायरी में उन लोगों के नाम थे जिनको स्कॉट फ्यूचर में मारने वाला था। खुशकिस्मत थे वो लोग जिनको स्कॉट अपना शिकार नहीं बना पाया। फिर उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। स्कॉट पर कत्ल करने की साजिश का इल्जाम साबित हो गया। उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। और वहीं दूसरी तरफ के ट्रीटमेंट के दौरान के को पता चला कि चाकू के वार से गले की एक नस 50% कट गई है और दूसरी नस 65% कट गई है। ये चीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी क्योंकि ये नसें दिल से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन अब के पूरी तरह से खतरे से बाहर है और वो स्कॉट की गिरफ्तारी से बहुत ज्यादा खुश है। इस घटना को देख के तो यही समझ में आता कि कभी भी आप किसी भी अनजान व्यक्ति से, जिसको आप ठीक से जानते भी नहीं हैं, उससे मिलने किसी भी सन्नाटे सुनसान एरिया में ना जाएं। अगर आपको उस इंसान से मिलना ही है तो हमेशा पब्लिक प्लेस में मिलें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जाएं। हमेशा अपने फ़ोन में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स और लोकेशन ट्रैकिंग के लिए हमेशा ऐप्स एक्टिवेट रखिए। हर किसी को सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स भी आना चाहिए जिससे आप बल और बुद्धि से अपने आप को बचा पाएं। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करें। हमेशा सजग रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय।